पहला प्रश्न कहा गया है छायावाद उत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है 1900 में, 1920 में, 1938 में या फिर 1950 में। बताना ये है कि छायावाद उत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, कब माना जाता है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का करेक्ट आंसर आपकी बात करें तो 76 का अगर बात करें छायावाद युग का ये आरंभ कब माना जाता है तो 1938 में। छायावाद युग का आरंभ कब माना जाता है 1938 से। अगला प्रश्न है, अगला है अरे यायावर याद रहे याद के लेखक हैं। अरे यायावर याद जो है रहेगा याद के लेखक कौन है। यशपाल हैं, नगेंद्र हैं, मुक्तिबोध हैं या फिर अज्ञेय हैं। 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अज्ञेय जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है तो अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ध्यान सुनिएगा, कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे कि अशोक के फूल, हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की भूमि। कौन कौन है, अशोक के फूल की अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह है, हिंदी साहित्य भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है और हिंदी साहित्य की भूमि यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही जो है रचित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी काव्य धारा, यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है चंद छंद वर्णन की महिमा, या मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इस पर क्या लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा गया है चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है। नाभादास हैं, दामोदर शर्मा हैं, गंग हैं या फिर गोकुलनाथ है। बताना ये है कि यहाँ पे 79 यानी कि 79वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कवि गंग। चंद छंद वर्णन की महिमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है, कवि गंग। अगला प्रश्न है कंकाल के उपन्यास, जो कंकाल उपन्यास है उसके लेखक कौन है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए तो जो है कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। पूछा गया है अगला प्रश्न उपन्यास विधा की रचना है कौन सा। नीड़ का निर्माण फिर बाल भट्ट की जो है आत्मकथा, कलम का सिपाही, पथ के साथी। बताइए 81वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 81वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बाल भट्ट की आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, क्या कहा गया है कि उपन्यास राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनापुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर अज्ञेय। बताना यह है कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन हैं। अगर राष्ट्र के स्वरूप के लेखक की बात करें तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83वां। ध्यान से समझिएगा एक एक प्रश्न को, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहीं से आज की वीडियो से आपको 5 नंबर के मिलेंगे एग्जाम में देखने को। कर्मभूमि रचना है किसका है, प्रेमचंद का है, यशपाल का है, किशोरीलाल गोस्वामी का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। बताना यह है। 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्मभूमि इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद की है। किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है सुमित्रानंद पंत का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, हरिवंश राय बच्चन का या फिर अज्ञेय का। 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन का। क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसका है, हरिवंश राय बच्चन जी का। यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला है पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्ति थे कहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज में, मेरठ कॉलेज में, रुड़की विश्वविद्यालय में या फिर काशी विश्वविद्यालय में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे आपका देख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट जितने भी रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पंडित लल्लू लाल कहाँ के अध्यापक नियुक्त थे, तो ये जो है कहाँ के अध्यापक थे बताइए, अगर बताइए कमेंट करिए। तो कहाँ के थे ये, फोर्ट विलियम जो है कॉलेज के थे, है ना। उसके बाद कहा गया है विशस्य विस्मोधम निम्नलिखित में से है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है
या फिर निबंध है। 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। कहा गया है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, मुंशी इंसाअल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर मुंशी सदा सुखलाल। बताना यह है कि 87 का करेक्ट आंसर क्या है। अगर 87 के करेक्ट आंसर की बात करें तो सदल मिश्र। कौन है, सदल मिश्र। अगला है रूपक रहस्य के लेखक हैं, रूपक रहस्य के लेखक हैं। 88 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर या फिर राम कुमार के नाम पर। 79वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90वां है, कहा गया आपका परीक्षा गुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए किस पे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु की रचना जो है किस विधा की है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर जीवनी है। 90वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, परीक्षा गुरु जो है एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित में से नाटककार हैं, कौन इसमें नाटककार है, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र या फिर महादेवी वर्मा। बताइए इसमें नाटककार कौन है। 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह बताना है आपको। तो मोहन राकेश यहाँ पे जो है नाटककार हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्त, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय, राम विलास शर्मा। बताना ये है गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं। अगर गिरती दीवारों की बात की जाए तो इसके रचनाकार कौन है, तो उपेंद्र नाथ अस्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मणजीत सिंह ने, अज्ञेय ने या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। बताना यह है 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद उत्तर युग के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताना यह है कि छायावाद उत्तर युग के लेखक कौन हैं, तो वासुदेव सरल अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है 95वां कि 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए कौन, राय कृष्णदास, विद्या निवास मिश्र, अज्ञेय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है 1957 में जो है पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुस्तक जो पुरस्कार था वह प्राप्त हुआ कहाँ पर, गणेश पर, द्विचिदुल्लास पर या समाजवाद पर, आर्यों की आदि। बताना यह है डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ था। 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो समाजवाद पर। किस पे, समाजवाद पर। अगला प्रश्न है बेकर विचार माला अनुदूति ग्रंथ है किसका, राहुल संकृत्यान का, वासुदेव सरल महावीर प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव सरल अग्रवाल का या फिर मोहन राकेश का। 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कन्यादान निबंध के लेखक हैं कौन है, ये बताना है आपको। कन्यादान के जो निबंध है उसके लेखक कौन है, भारतेंद्र हरीशचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद या फिर सरदार पूर्ण सिंह। बताना यह है 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। अगला देखते हैं विधा की दृष्टि से बेलगा से गंगा है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, यात्रा वृत्तांत है या फिर आत्मकथा है। बताना यह है कि 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 99 के करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहानी संग्रह। क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं श्याम सुंदर दास, कन्हैयालाल मिश्र, प्रियनिक प्रभाकर,
हरिशंकर परसाई या फिर रामवृक्ष बेनापुरी। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आज हम लोग 100 पहुँच गए हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हरिशंकर परसाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 101वां प्रश्न क्या कहा गया है। 101वां प्रश्न है आपके लिए, कहा गया है खलील जिब्रान के दी मैड मैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। कृष्ण दास ने, राय कृष्णदास ने, रामवृक्ष बेनापुरी ने, राहुल संकृतियान ने या फिर आगे जी ने। 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राय कृष्ण दास जी ने। ठीक है, अगला है साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध का संग्रह है डॉक्टर संपूर्णानंद का, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव सरल अग्रवाल, श्याम सुंदर दास। 102 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जैनेन्द्र कुमार। क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा, इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा विधा कहाँ की है। रेखा चित्र, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध। बताइए बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। 103 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपन्यास है। क्या है ये, उपन्यास है। अगला है नगरी प्रचारी सभा का संस्थापना या स्थापना का योगदान है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास जी का, राम नारायण मिश्र का या फिर शिव कुमार सिंह का। बताइए कि नगरी प्रचारी सभा की स्थापना में योगदान किसका है। चलिए बताइए 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्याम सुंदर दास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया इसी प्रकार से कि अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण क्या है। तो जीवनी है, भेंट वार्ता है, रेखा चित्र है या फिर रिपोर्टाज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है। बताना है किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए संस्मरण से है, निबंध से है, गद्य गीत से है या फिर आलोचना से है। यहाँ बताना यह है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 106 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गद्य गीत से है। हिंदी की पहली कहानी, बताना यह है हिंदी की पहली कहानी, क्या पूछा गया आपसे। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, किसको माना जाता है ये बताना है। हिंदी की पहली कहानी किसको माना जाता है। नमक का दरोगा, उसने कहा था, कफन, इंदुमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है, यह बताना है किसे माना जाता है। चलिए कमेंट करिए बहुत तेजी के साथ, किसे माना जाता है। तो 107 का क्या हो जाएगा, इंदुमती। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदुमती। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। तुम चंदन, बताइए किस विधा का है। नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है, निबंध है। बताना ये है कि तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। 108 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो निबंध है। क्या ये निबंध है, क्या है निबंध है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, किसको माना जाता है ये बताना है। मोहन राकेश को, लक्ष्मी नारायण को, जयशंकर प्रसाद को या फिर राम कुमार वर्मा को। 109 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी को किसको माना जाता है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, क्या पूछा गया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, कौन सा यह बताना है। वैदिक हिंसा न भवति, हिंसा हिंसा न भवति, कलिकौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम मोहनी। बताना यह है कि 110 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। अगला है ची द्विलास के लेखक हैं, कौन है ये बताना है। राजकुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, संपूर्णानंद हैं, मोहन राकेश हैं। बताइए 111 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है। ची द्विलास कौन हो जाते हैं, संपूर्णानंद जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला है सदल मिश्र की रचना है, कौन है। भारत दुर्दशा, नासिकेतोपाख्यान, बैताल पचीसी या फिर सुख सागर। बताना यह है कि 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे नासिकेतोपख्यान, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 113 का, 113वां प्रश्न है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? नीड़ का निर्माण फिर विधा रचना है, इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा इंपॉर्टेंट। कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, या फिर आत्मकथा है, बताइए। 113 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यह एक क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये? आत्मकथा है, ठीक है। जाएगा क्या हो जाएगा? डारी विधा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला है मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? नाटक से, कहानी से, निबंध से, या फिर उपन्यास से। 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा की है, तो यह निबंध है। यह क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गा निबंध से है, ठीक है। अगला है चंद्रधर शर्मा यानी गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। 116 का बताना यह है कि जो चंद्रधर शर्मा है यानी गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, बताना यह है कि वह कौन सी है। 116 जो है करेक्ट आंसर बताना है। पंचलाइट है, कि उसने कहा था, पुरस्कार, आत्माराम, बताइए। चंद्रधर जो शर्मा थे यानी गुलेरी, उनकी प्रसिद्ध कहानी क्या है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा था? तो उसने कहा था। अगला है द्विवेदी युग के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा गया द्विवेदी युग के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह हैं। बताना यह है द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं। तो द्विवेदी युग के अगर लेखक की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह हैं, ठीक है। अगला है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव, महादेवी वर्मा, या फिर गुलाब राय। 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बताना है आपको। क्या बताना है? अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इम्पॉर्टेंट है, क्या ये? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 119 वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। बताना यह है कि वसुधा साहित्यिक जो है पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई थे, राम वृक्ष बेनापुरी, अज्ञेय, या फिर राय कृष्ण दास। तो वसुधा अगर बात करें वसुधा साहित्य पत्रिका के संपादक की तो हरिशंकर परसाई थे, ठीक है। अगला है सदाचार का तावीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसमें से बताना है आपको। तो बताइए इसका कौन हो जाएगा? मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी, या फिर राहुल संकृतियान। 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदाचार का जो तावीज है उस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता। बताइए 121 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक हम लोगों ने 121 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग लगभग 150 प्रश्नों को आज सॉल्व करने वाले हैं और यहीं से आपको कम से कम इस वीडियो से आपको 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया आपसे मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, या फिर संपूर्णा नंद। 122 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे? मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णा नंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णा नंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? कन्हैयालाल प्रभाकर का, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकृतियान,
या फिर मोहन राकेश। बताइए किसका नाम जो है केदारनाथ पांडे था। 123 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 123 की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि राहुल संकृत्यान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राहुल संकृत्यान। अगला है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है यह बताना है आपको। कानपुर, इंदौर, नागपुर या फिर नई दिल्ली। 124 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे, अगर रॉबर्ट नर्सिंग होम की बात करें तो यह इंदौर में स्थित है। कहाँ पे है? इंदौर में है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? क्या बताना है आपको? ललित निबंधकार माना जाता है कौन? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय या फिर रामचंद्र शुक्ल। बताइए 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुबेर नाथ राय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्य उदय काल था। छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग या फिर भारतेंद्र युग। बताना यह है कि 126 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसको कहा जाता है? भारतेंद्र युग को। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया प्रश्न आपसे संस्कृत के 4 अध्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा गया है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। बताना है कि 127 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं कौन? श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र कुमार। 128 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास सम्राट, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको किसको माना जाता है? तो यह प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखेंगे। 129वां प्रश्न कहा गया है आपसे कि एकांकी में अंक होते हैं 3, 5, 1 या फिर अनेक। 129 का करेक्ट आंसर बताइए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। कितना होता है? 1 अंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होते हैं। महावीर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, पढ़ लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रूपक रहस्य, पवित्रता, रसज्ञ रंजन, भाषा की शक्ति। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? रसज्ञ रंजन। 130 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यह बताना है। बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है इसी प्रकार से भारत दूरदर्शन के लेखक हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत दूरदर्शन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर श्याम सुंदर दास। बताना यह है कि 132 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर भारत दूरदर्शन के लेखक की बात करें तो कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे अगला प्रश्न क्या कहा गया है आपसे? फणीश्वर नाथ रेण की रचना है, क्या है? पुरस्कार, मैला आंचल, गबन, रसज्ञ रंजन। बताइए 133 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 133 के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैला आंचल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पूछा गया है कई बार यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना क्या है इसमें, या फिर पूछ लेगा मैला आंचल किसका रचना है, तो फणीश्वरनाथ रेणु। 133 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, क्या कहा गया है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान बताना यह है कि क्या है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, सुख सागर के लेखक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुख सागर के लेखक कौन है, तो इंशाअल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं, मुंशी सदा सुख लाल हैं, या फिर सदल मिश्र हैं। बताइए 135 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंशी सदा सुख लाल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, राय कृष्णदास, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर राहुल संकृत्यान। बताना यह है कि 136 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राहुल संकृत्यान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, गेहूं बनाम गुलाब इंपॉर्टेंट है। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, राम वृक्ष बेनापुरी, जैनेन्द्र कुमार। बताइए कि 137 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगा। तो अगर बात करें 137 की, तो इसके जो गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं वो राम वृक्ष बेनापुरी हैं। अगला है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है हिंदी प्रदीप को, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को, या फिर चांद को। बताइए कि 138 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सरस्वती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे। राय कृष्णदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 139 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 139 के करेक्ट आंसर की बात करें तो राय कृष्ण दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेलगा से गंगा रचना की जो विधा है वह कौन सी है। कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, या फिर निबंध संग्रह है। 140 का करेक्ट आंसर बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह एक कहानी है। क्या है, कहानी है। अगला प्रश्न है, जीवनी विधा में रचना है कौन सा। नीड़ का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, या फिर चिंतामणि। बताना यह है जीवनी कौन सी है इसमें। 141 का बताना यह है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आवारा मसीहा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, आर्यों का आदि देश के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, राय कृष्णदास हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बताना यह है कि 142 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है। अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, या फिर बुंदेली से। तो 143 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे खड़ी बोली से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक कौन हैं। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, या फिर जो इंदु। बताइए कि 144 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो विट्ठलनाथ। कौन थे, विट्ठलनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगार रस मंडल के ग्रंथ के लेखक कौन है, विट्ठलनाथ है। अगला है, दानपत्र पट्टे और परवानों पर अंकित गद्य लेख किस भाषा में लिखे गए हैं। राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। बताना यह है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी में। किसमें, राजस्थानी में। ठीक है, क्या है, राजस्थानी में। अगला है, अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक हैं सुरति मिश्र, कविगंग, गोकुलनाथ, या फिर बनारसी दास जैन। बताइए 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बनारसी दास जैन।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे, लल्लू लाल थे, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सदल मिश्र? बताइए 147 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा। हिंदीपन से रंगी हुई चुलबुली भाषा में सफलतापूर्वक गद्य कौन लिखा? लल्लू लाल जी ने, सदल मिश्र ने, मुंशी सदा सुखलाल जो है नियाज ने, या फिर इंसाअल्लाह खान ने? बताइए कि 148 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो अगर हिंदी में रंगी हुई चुलबुली भाषा में पूर्ण सफलतापूर्वक की अगर बात करें गद्य कौन लिखा है तो इंसाअल्लाह खान। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये गद्य वाला पोर्शन आज ख़त्म होता है। मिलते हैं कल हम पद्य वाले पोर्शन के साथ, और कल से हम लोग पद्य वाले का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपका ओवरऑल 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं। अगर आप इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको देखेंगे तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके एग्ज़ाम में यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।